काका, काका आप शांत हो जाइए काका। आप मत रोइए काका। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। मीठा बनाने के लिए कहा था ना आपने, खा लीजिए आखिरी बार। आखिरी बार? क्यों, क्या हुआ? 25 रुपए लगेंगे आगे की पढ़ाई के लिए। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? और अगर पैसे जमा नहीं हुए इतने तो पढ़ाई खत्म। फिर पता नहीं भीम कब पढ़ाई शुरू करेगा और आप मीठा खा पाएंगे। इसलिए 25 रुपए कोई कम रकम नहीं होती है। 25 रुपए? हाँ 25 रुपए। समझ रहे हैं ना आप कितने होते हैं 25 रुपए? और ये तो अभी की पढ़ाई के लिए। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ेगी और पैसे बढ़ेंगे। मेरी बात मानिए, भीम से कहिए ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर कोई काम धंधा ढूंढ ले। और एक बात, डॉक्टर ने आपको काम करने से सख्त मना किया है। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते आप काम नहीं कर सकते। इस बार डॉक्टर की मान लीजिए। मुझे भी फिक्र है आपकी। सोचिए मत। बेटे के पास होने की खुशी में मीठा खाना था ना आपको, तो खा लीजिए। और एक बात, पुरंजन, आनंद, भीम, रमा, लक्ष्मी ये सब कुछ और ही सपने बुन रहे हैं। उन्हें लगता है ज्यादा काम करके 1 महीने में 25 रुपए जुटा लेंगे वो। कृपा करिए और उन सबको समझाइए, जैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में आपकी ये हालत हुई है ना, कहीं उनकी भी वही हालत ना हो जाए। खाइए, लीजिए खाइए। सोचिए मत ज्यादा। पच्चीस रुपए? भीम, भीम, क्या हुआ बाबा? आजा बेटा, इधर मेरे पास बैठ। हाँ, क्या हुआ बाबा? हम दोनों पड़ोसी हैं और मेरा परिवार ऐसा पड़ोसी नहीं है कि पड़ोस का लड़का परीक्षा में पास हो जाए तो उसे कुछ अच्छा खाना बनाकर खिला दे या कुछ मीठा बनाकर खिला दे। लेकिन मैं अपनी थाली से एक निवाला तो खिला सकता हूं और इसके लिए मुझे कोई रोक भी नहीं सकता।
अपने बाप के हाथ से खा ले, बधाई मानकर। देव, बाप जब कमजोर पड़ जाए, बूढ़ा हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बच्चे उसे झूठ बोलना शुरू कर दें। कौन सा झूठ पापा? यही कि आगे की पढ़ाई के लिए 25 रुपए लगेंगे, और ये बात तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई। पापा, इतनी बड़ी रकम थी इसलिए इन्होंने आपको नहीं बताया। हाँ बाबा, आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना, हम सब मिलकर भीम की पढ़ाई के लिए पैसे कहीं से भी इकट्ठा कर लेंगे। हम पर भरोसा कीजिए बाबा, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हाँ राम जी, बच्चे सही कह रहे हैं, और मैं भी तो इन लोगों के साथ हूँ। राम जी, फिलहाल तुम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो, बाकी चिंता छोड़ दो। हाँ बाबा, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मेरे पास होने की खुशी में आपने मुझे मीठा खिलाया, आप मीठा नहीं खाएंगे? प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जो ही रुचे, सिस देही ले जाए, सिस देही ले जाए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये जानकर के मेरा भीम अकेला नहीं है, पूरा परिवार उसके साथ है, सिवाय एक जीजाबाई के। जीजाबाई, तुम अकेली ना तो विरोध कर पाओगी ना ही जीत पाओगी, सबको समझ में आ गया है, और जब तक तुझे समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए कहती हूँ, जिद छोड़ दे, छोड़ दे ये जिद। दीदी, जिस तरह भीम अपनी जिद को ढाल बनाकर दुनिया से अकेले लड़ रहा है ना, वैसे ही मैं भी अपने घर की ढाल बनकर अपने ही घर के भलाई के लिए अकेली लड़ रही हूँ। और ये लड़ाई तुम कभी जीत नहीं सकती, क्योंकि जिसकी नीयत साफ ना हो वो कभी नहीं जीत सकता। अपने हाथ में जाओ, अपनी हद भूलो मत। जाओ।
तो जीजाबाई, मेरी एक बात तुम लिख कर रख लो। मुझे कुछ भी लिखकर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई भीम पहले ही हार चुका है। 25 रुपए की इतनी बड़ी रकम इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में जुटा पाना असंभव है भीम के लिए। जीजाबाई, भीम आज तक असंभव चीजें ही करता आया है, और वो इसके लिए कोशिश भी करेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसमें अवश्य सफल होगा। ठीक है, करने दीजिए कोशिश। देखते हैं किस मिट्टी का बना है आपका भीम। मैं भी यही हूं और आप सब भी यही हैं। लेकिन आपको ये कहाँ पता है कि मेरे पति जिस मिट्टी के बने हैं उस मिट्टी का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। क्या हुआ, सही तो कहा मैंने? आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना, हम सब मिलकर भीम की पढ़ाई के लिए पैसे कहीं से भी इकट्ठा कर लेंगे। हम पर भरोसा कीजिए बाबा, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हाँ राम जी, बच्चे सही कह रहे हैं, और मैं भी तो इन लोगों के साथ हूं। जीजाबाई, भीम आज तक असंभव चीजें ही करता आया है, और वो इसके लिए कोशिश भी करेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसमें अवश्य सफल होगा। भीम, अब अगर तुम्हें नहीं रोका पढ़ने से तो तुम ऐसे ही अपनी पढ़ाई वाली नौटंकी जारी रखोगे, और तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में इस घर के बाकी सबका जीवन मुश्किल नहीं होने दूंगी मैं। कुछ भी करके तुम्हारी पढ़ाई रोकूंगी, यही सही समय है। तूफान से कौन जीत पाया है भीम? जो तुम जीतने की कोशिश कर रहे हो? बुआ, जा रहा हूँ। संभाल कर जाना। आनंद भैया चलिए जल्दी। हाँ भीम, चलो।
समझ तो मैं कल ही गई थी कि अब तुम सब लोग एक साथ हो गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुंह उठाकर साथ में घूमने चले जाओ। और तुम्हारा क्या काम है सुबह का? चाय बनाना। और तुम कहाँ चली? आई मैंने चाय बना दी है, आप थी नहीं, और क्योंकि बाबा सोए थे तो उन्हें उठाना भी सही नहीं समझा, उनकी तबीयत खराब है, तो मैंने आप लोग की चाय ढक के रख दी है। और खुद चाय पीकर जा रही हो। इस भीम और रमा के साथ रहकर संस्कार मत भूलो अपने। नहीं आई, हम में से किसी ने भी चाय नहीं पी है। वो तो मैं और रमा काम पर जा रहे हैं और भीम और लक्ष्मी काम ढूंढने जा रहे हैं। वो भीम की पढ़ाई के लिए 25 रुपए इकट्ठे करने हैं ना, जल्दी से। और मैं भी लोगों के साथ काम ढूंढने जा रहा हूँ। चल भीम, देर हो रही है। सबको अपनी मनमानी करनी है यहाँ। जीजा भाई, एक प्याली चाय पिला दो। हाँ, पिलाती हूँ। बहुओं को घर के बाहर भेज दीजिए और पत्नी से काम कराइए। सब एक साथ। लो, अब तक पढ़ाई के नाम पर भीम, रमा और राम जी बर्बाद होते थे। अब सारे लोग इस मंडली में शामिल हो गए। पहले सिर्फ भीम बर्बाद हो रहा था, अब ये सब लोग बर्बाद होंगे। हमें क्या, हमें तो बस इसे बर्बाद होते हुए देख कर ही मजा आता है। सुनो, सब चाल वाले बाहर आ जाओ। अरे सुनो, सब चाल वाले बाहर आओ। ना मालिक। तुम सब में से किसी ने नरोत्तम जोशी को देखा है? नहीं मालिक, हमने उन्हें नहीं देखा। क्या हुआ? वो भाग गए क्या? भाग कर जाएगा कहाँ? पकड़ लेंगे। लेकिन हमने तो सुना है कि नरोत्तम जी ने कुछ नहीं किया है। आप उनसे अपनी खुन्नस निकाल रहे हो।